आदरणीय श्री शरद पांडे शशांक जी और बहुत से समर्थ रचनाकार भी उपस्थित आ रहे हैं कि देखना मन कोई इंद्रिय वांछित करने न पाए, पाप इतना ही करो उसका घड़ा भरने न पाए, और स्वार्थ सदता हो जहाँ पर ध्यान हो इतना वहाँ भी, स्वार्थ सदता हो जहाँ पर ध्यान हो इतना वहाँ भी, आत्मगौरव चंद सिक्कों के लिए मरने न पाए, आत्मगौरव चंद सिक्कों के लिए मरने न पाए। और एक गीत कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमने देखा कि एक अखलाक मारा गया तो देश भर के मुल्ला चिल्लाने लगे, हत्या गलत है, वध किसी का अपराध है, लेकिन एक अखलाक के मारे जाने पर देश भर के मुल्ला चिल्लाने लगे और हजारों कश्मीरियों का बसों से उतारकर 90 के दशक में पंक्तियों में खड़ा करा करके उन्हें गोलियां मारी जा रही थी, एक भी मुल्ला नहीं चिल्लाया। तब मैंने जयनाद लिखा था, बहुत सी रचनाएं लिखी थी और उसी क्रम का ये गीत भारत कश्मीर को एक तरह से फटकार रहा है कि अपने ही कश्मीरी भाइयों को वहाँ स्थान नहीं मिल पाया और वे आज भी शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। तो ये क्रूरता जो विपथगामी संस्कृत ने किया, जिहादियों ने किया, उस जिहाद को धिक्कारते हुए मेरा ये गीत भारत कश्मीर से कह रहा है कि इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे। वो सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे थे, वो दृश्य था कि इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, पत्थर बनकर बरस रहे हैं मेरी ही सेना पर कैसे। मैं भारत हो कश्मीर तुझको केसर क्यारी कह डाला, इतने जहरीले नागों को फिर क्यों कर तुमने है पाला। तो फूलों की घाटी में लहू बिछाकर गंदली किया दिशाएं, तुमने विषबेलों की सिर पर क्यों कर बोलो धरी लताएं। तो जहरीले फल फिर कुचलेंगे पहले जो कुचला है वैसे, इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे। तो कश्मीरी पंडित के वध पर दुष्ट भेड़िए बोल न पाए, कश्मीरी हिंदू के वध पर दुष्ट भेड़िए बोल न पाए, इस्लामी जिहाद मौलवियों मुल्ला के मंडराते साए। तो मस्जिद की मीनारें उस वध का विरोध भी कर न सकी थी, कश्मीरी पंडित के लोहू को पीकर वे स्वयं छकी थी। तो आतंकी गिरोह को शायद रही पालती लेकर पैसे, इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, पत्थर बनकर बरस रहे हैं मेरी ही सेना पर कैसे। तो होम और हब थे जो दोनों कश्मीरी पंडित बोलो तो, होम और हब थे जो दोनों कश्मीरी पंडित बोलो तो मंत्रोच्चारण से हिमाद्रिका कहें द्वार देवों खोलो तो, विश्व पटल पर ओम ओम का स्वर निनाद गूंजा है जिनका, वे सहिष्णुता के कारण ही बिखर चुके हैं तिनका तिनका। तो शरणार्थी हो गए आज वे सांस ले रहे जैसे तैसे, इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे। तो सुन रहे हो आदमी विचार तू जेहादी शैतान सुधर जा, जिहाद का विरोध करना होगा। अगर वे ये कहते हैं कि जो उनकी तरह का नहीं है, उनकी मान्यताओं का नहीं है, उसका वध कर दो, तो उस जिहाद की भावना का वध करना होगा। तो कहता हूं कि सुन रहे हो आदमी विचार तू जेहादी शैतान सुधर जा, भारत त्यागे क्षमाशीलता उससे पहले भाग उधर जा। तो जा अपनी रेतीली बांबी में जेहादी अरबी छुप तू, वरना सिंह हिंद के फाड़ेंगे तेरी काया भी सुन तू। बचेंगे न मृग कस्तूरी के आंगन में जेहादी भैंसे, इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, पत्थर बनकर बरस रहे हैं मेरी ही सेना पर कैसे। और अपनी चार पंक्तियों के माध्यम से जो मैं अक्सर कहता हूँ, जब से ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आया कि शरणागत को शरण देना भारत की परंपरा रही है, तब कहता हूँ, और उसी समय कुछ जिहादियों ने बसें भी जलाई थी, तब कहता हूँ कि मैं भारत हूँ बोल रहा हूँ, मैं भारत हूँ बोल रहा हूँ, अंतर मन को तोल रहा हूँ, शरणागत के हित करुणा के सब दरवाजे खोल रहा हूँ, मैं भारत हूँ बोल रहा हूँ। तो कहता हूँ कि संविधान कानून आज शर्मिंदा कैसे है, हिंसा की भर्त्सना किसी की निंदा कैसे है, हिंसा की भर्त्सना किसी की निंदा कैसे है। तो पुलिस और सरकार पूछता हूँ मैं दोनों से, बस में आग लगाने वाला जिंदा कैसे है, बस में आग लगाने वाला जिंदा कैसे है। और अपनी दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आदरणीय श्री
राजकिशोर त्रिवेदी किशोर जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया, मैं उनका आह्वान करता हूं कि वक्त की हर राह पर हलचल दिखाई दे, वक्त की हर राह पर हलचल दिखाई दे, जब दिखाई दे सुनहरा कल दिखाई दे। आदरणीय श्री राजकिशोर त्रिवेदी किशोर।